निखिल का यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्या सोचेंगे गौरी के ससुराल वाले। मुझे आज ही कहना होगा निखिल से कि वो यहाँ से चला जाए। आप गेला अन अक्का आली अन घरात गडबड झाली की औरत का राज देख के अजीब अजीब से राज खुलने लगते हैं। एक अजनबी के कमरे में एक महिला कदरदान। अगो बाया, मैं भी रानी तू भी रानी, तू बेटी की माँ और मैं बेटी की सास लाई पुरानी। निखिल, निखिल, देर से उठने की इसकी आदत गई नहीं है अभी। निखिल, अरे इसे तो तेज बुखार है और ये मर्द को छू रही है। अभी जाके बताती है पंड्या को। पंड्या, क्या चल क्या रहा है मेरे घर में? हाँ, क्या चल रहा है? वो आदमी जो अंदर सोया पड़ा है, वहां से उठा के लेके आया उसको। हाँ, तेरे को मालूम नहीं पंड्या, इस वाड़े में आदमी कम और औरतें ज्यादा है। भाई वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है? अरे अच्छा आदमी है तो उठा के घर पे लाके डाल देगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा आदमी। तेरी सासू बड़ी मेहरबान है उस पे। मेरी मान बंड्या, अब भी क्या भी उसको घर से बाहर निकाल। चल। कैसे निकाल दूं अभी? तो सो रहा है। करता हूँ बात, करूंगा बात। अरे तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ये घर तेरा नहीं उसका है। क्या राज है? कोई राज नहीं। राज नहीं है तो कोई रिश्ता तो होगा। क्या रिश्ता है बोल? माई, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अभी नहीं। नहीं बंड्या, तेरे को मेरे को अब भी बताना पड़ेगा। अभी नहीं बताऊंगा। पंड्या, तू अपनी आई को नहीं बोला? राजलक्ष्मी गायकवाड़ को नहीं बोला तू? बदल गया पंड्या, चोरों का गुलाम बन गया। अरे खुद बदला लेने आया था और खुद ही बदल गया। हाँ माई, मैं नहीं बदला, नहीं बदला। मैं गलत समझ रही हैं आप। अरे चल हट। अगर तू उसको नहीं निकाल सकता ना तो मैं निकाल देती हूँ उसको। राजलक्ष्मी गायकवाड़ की राज में ये सब नहीं चलेगा। हाँ, अच्छे से दिखाती मैं उस प्रतीक्षा को, अच्छे से दिखाती है। क्या बात है प्रतीक्षा? किस उलझन में उलझी हो? अत्या भाई, वो उसे बहुत बुखार है। किसे? वो निखिल को। मैं उसे ये कहने गई थी कि वो यहाँ से चला जाए। मैंने बहुत आवाज दी लेकिन वो उठा ही नहीं। फिर मैंने पास जाके देखा तो उसे बहुत ज्यादा बुखार है अत्या भाई। लेकिन उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप चलिए ना मेरे साथ। आप बताइए उसे कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। प्रतीक्षा, कैसी बात कर रही हो? इतनी तेज बुखार में मैं निखिल से कहूँ कि वो इस घर से चले जाए? इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? लेकिन अत्या भाई। बस, चलो हमारे साथ। सिद्धार्थ ने मुझे फोन किया तो क्यों किया? अगर मुझे किया इसका मतलब मम्मा को भी जरूर किया होगा। मम्मा से पूछती हूँ। मम्मा,
आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा मम्मा एक बात बताइए, यहाँ से जाने के बाद क्या सिद्धार्थ आपसे मिला था? क्या? पता नहीं क्यों आत्या भाई ने मुझे ये सब करने को कहा। बहुत अजीब सा लग रहा है। निखिल जी, आई, ये क्या हुआ इन्हें? इन्हें तेज बुखार है। आत्या भाई ने कहा है पट्टी रखने के लिए। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ए बट्या, पागल हो गया तू? मन न मन, मैं तेरा मेहमान के लिए डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? ले जाओ उसको हॉस्पिटल में। माई, उनको बुखार है। इंसानियत के लिए तो... अरे मर गई, राजलक्ष्मी गायकवाड़ की इंसानियत मर गई। माई, माफ कर दो मुझे। अरे बंडिया, ये तो मेरी एक नहीं सुनता। मैं तो अकेली काफी है इसके लिए। गौरी, वो क्या बात है गौरी? चाबी? ओह, कमरे में ही भूल गया। अत्तू आजी, वो सिद्धार्थ का फोन। गौरी, हमने आपसे पहले भी कहा था, अब सिद्धार्थ से बात करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत देर हो गई है बेटा। तो क्या करूं मैं अत्तू आजी? इतने सालों का प्यार मैं कुछ ही दिनों में कैसे भुला सकती हूँ? अत्तू आजी, मैंने मम्मा को साउथहैम्पटन फोन किया था उनसे ये पूछने के लिए कि क्या सिद्धार्थ उनसे मिलने आया था। तो उन्होंने कहा उसका फोन तक नहीं आया। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या अत्तू आजी? वो ऐसी कौन सी बातें चल रही थी भाई जो मेरे आते ही चुपचाप हो गए सर? लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो मेरी चाबी रह गई थी, वो लेने के लिए आया था। अच्छा हुआ कि गर्भ ने कुछ सुना नहीं। देखो गौरी, अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। पहले हम सबको लगता था कि गर्भ एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अब तुमने भी देखा और हम सबने भी कि गर्भ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है। तो अब तुम्हारा सिद्धार्थ के बारे में सोचना भी गलत होगा। लो, जो बात मैं यहाँ कहने आई थी वो तो भूल ही गई। बेटा, निखिल को तेज बुखार है। क्या? चलिए देखते हैं। काश मेरी किस्मत भी गौरी जैसी होती। घर का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा उस पे जान छिड़कता है। अब तो आपका बंडिया भी उसका दीवाना हो गया है। गब्बस फूबाई, इधर मेरा खून चल रहा है और तू जब देखो गौरी गौरी गौरी, आग लगे तेरी जबान को। जबान क्या, अब तो हमारे सपनों को भी आग लग गई। आपका बंडिया तो आपके हाथ से निकल गया और वो गौरी, वो भी आपसे डरती नहीं है। अक्का साहब, कहीं आप तो नहीं डरने लगे गौरी से? अब चुप बैठने का क्या लेगी तू? हाँ, अभी दिखाती है मैं सबको राजलक्ष्मी गायकवाड़ का तांडव। अब अकेला और अक्का आली। आई, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? कॉफी लीजिए। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए। थोड़ा तो ख्याल रखा करो अपना। वाह 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 वाह, क्या घराना है। लगता है इस घराने में सबने शादी से पहले प्यार किया है। हाँ? न जाने किसके किसके कैसे कैसे रिश्ते
मेरे घर में चले आते। देखिए, मेरे यहाँ रुकने में मनु की कोई गलती नहीं, इसलिए आप मनु को कुछ मत कहिए प्लीज। अरे देवा, मन्नू, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि प्रतीक्षा का प्यार का नाम मन्नू है। अरे तेरी वो उम्र चली गई जब तू मन्नू, तन्नू, जानू करता था। हाँ, अपनी उम्र का तो ख्याल रख, कम से कम अपनी बेटी की उम्र का तो ख्याल रख। सासू माँ, आप मेरे आई के खिलाफ ऐसे कैसे बोल? अरे तो कैसे बोलूं, कैसे बोलूं? हाँ, ये राजलक्ष्मी गायकवाड़ का घर है, पुराने प्रेमियों की धर्मशाला नहीं। और आपा का राज भी नहीं। प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप शांत हो जाइए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे तेरे को उठने को नहीं हो रहा है और तू बाहर जाएगा, और बाहर जाके अगर गिर गया और फिर उठा ही नहीं तो बाप किसके सर पे चढ़ेगा? मेरे सर पे ना। एक बार तेरा बुखार उतर जाने दे, फिर मैं खुद ही हाथ पकड़ के तेरे को इस घर से बाहर निकालेगी। हाँ, लेकिन सुन भाई, तब तक इसको जरा अच्छे से खिलाना पिलाना, और जब तक ठीक ना हो जाए इस पर नजर रखना, कहीं बाहर ना निकल जाए। जुबान की थोड़ी कड़वी है पर दिल की बहुत अच्छी है। लगता है इस घराने में सबने शादी से पहले प्यार किया। हाँ, ये राजलक्ष्मी गायकवाड़ का घर है, पुराने प्रेमियों की धर्मशाला नहीं। बुखार तो अभी भी तेज है, फिर भी मुझे कहना ही होगा निखिल से, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए, और फिर मैं भी चली जाऊंगी गौरी की जिंदगी से। अब मैं अपनी वजह से अपनी बेटी पर एक आंच नहीं आने दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।